ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, बोलो भागवत पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण में 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा राहुगण की भेंट। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार सिंधु सोवरी देश का राजा राहुगण पालकी पर सवार कहीं जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब पालकी उठाने वाले जमादार को एक कहार की जरूरत पड़ी। तभी उसकी दृष्टि उधर घूमते हुए हट्टे कट्टे जड़ भरत पर पड़ी, तो उसने उसे पकड़कर राजा की पालकी के कहारों के साथ जोड़ दिया। महात्मा भरत यद्यपि इस प्रकार के कार्य के योग नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और पालकी के साथ चलने लगे। ब्राह्मण जड़ भरत अहिंसक व्यक्ति थे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव न आ जाए, ऐसा सोचकर वह नीचे की ओर देख कर चल रहे थे और संभल कर कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण साथ के कहारों से उनकी चाल मेल नहीं खा रही थी। राजा राहुगण ने कहारों से ठीक प्रकार से चलने को कहा। बच्चों, जो ये भरत थे, ये किसी प्राणी को तकलीफ देके राजी नहीं थे। तो इन्होंने जब कहारों के साथ, क्योंकि ब्राह्मण थे ये, लेकिन उनको क्या पता था कि ये ब्राह्मण हैं, फिर भी कहारों के साथ जोड़ दिया गया। तो वो चलते गए, क्योंकि मना किसी को भी करते नहीं थे। और चलते गए, जब चलने लगे तो नीचे देख के पैर रखते। कहीं पे चींटी दिख जाती तो पैर उठा लेते, कि कहीं कीड़ी दिख जाती तो पैर उठा लेते, कहीं कुछ दिख जाता तो पैर उठा लेते। तो कहारों का तालमेल नहीं मिला उनके साथ। क्यों उठाते थे वो इसी वजह से उठाते थे कि कीड़ी, कोई जानवर मेरे पैरों के नीचे आके ना मर जाए, क्योंकि वो इतने धार्मिक विचार के थे। तो राजा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो रहे थे। राजा ने धमकाया उनसे, कहारों से, कहे तुम ठीक से नहीं चलते। तो जो कहार हैं तो ये कहेंगे कि जो एक कहार अभी लगा हुआ है, जो चौथे नंबर पे, वो ठीक से नहीं चल रहा है। साथ के कहारों से उनकी चाल मेल नहीं खा रही थी। राजा राहुगण ने कहारों से ठीक प्रकार से चलने को कहा। स्वामी भक्त कहार राजा की बात सुनकर दंड के भय से घबरा गए। उनके जमादार ने भी विनय पूर्वक राजा से कहा कि वह जो नया कहार हमारे साथ पालकी उठाकर चल रहा है, वह जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगीत से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरों को भी लग जाता है, इसीलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर व्यंग करते हुए जड़ भरत से कहा, अरे भाई, लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों को तुम पर जरा भी दया नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुम्हारे सहारा
तुम्हें तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी ढो ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा है पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भी छाता चला चला जा रहा है। क्यों? ऐसी ऐसी ही बात है ना। राजा के द्वार इस प्रकार ताना मारने मारने पर भी जड़ भरत बिना कुछ बोले और बिना बुरा माने चुपचाप चलते रहे। वह तो ब्रह्म रूप को ब्रह्म रूप हो चुके थे। उन्होंने अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं रह गया था। वह तो जैसे आत्मा ज्ञान में लिप्त होकर आनंद का रस स्वा रस स्वादन करते थे। कुछ करते हुए चल रहे थे। पालकी अभी भी उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर चल रही थी। इस बार राजा राहु गण को क्रोध आ गया और वह आग बबूला हो उठा। वह बोला, अरे मूर्ख, तू क्या जीते जी मर गया है? तू मेरी आज्ञा का पाल उल्लेखन करके मेरा अपमान कर रहा है। मालूम होता है कि तुम कोई पागल हैं। अरे जैसे यमराज प्रजा को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे भी दंड दूंगा। इतना कहकर राहुगण पालकी रुकवा कर नीचे उतर गया और राजा होने के अभिमान में भरकर जो मुंह में आया बकने लगा। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। वह नहीं जानता था कि उसने अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अन्य भक्त का अपमान कर दिया है। क्योंकि इनको जो राजा थे, इनको नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा तपस्वी है। इन्होंने तो 3 जन्मों से तपस्या की है। इनको नहीं मालूम था जो भरत थे, ये तो 3 जन्म से तपस्या कर रहे थे भगवान को। तो ये तो सोचे कि ये कहार हैं, पालकी से उतर के बुरा भला कहते हैं खूब, लेकिन वो उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि उनको अपने शरीर से प्रेम ही नहीं था। जो भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, बहुत हैं बच्चों, अभी बहुत हैं। इस कलयुग में भी आपको ऐसे ऐसे भक्त मिल जाएंगे कि उनको अपना शरीर से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कैसे भी दुनिया चल रही है, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ उनको याद है तो श्री कृष्ण, सिर्फ श्री कृष्ण में ऐसे मगन हो गए हैं। और कोई कोई तो श्री कृष्ण की राधा बन गए हैं बच्चों। तो प्रेम कहते हैं, चाहे प्रेम कैसा भी हो, चाहे राधा बनो प्रेम करो, पुजारी बन के प्रेम करो, भक्त बन के प्रेम करो, माँ बन के प्रेम करो, बेटा बेटी बन के प्रेम करो। सच्चा प्रेम भगवान से जो करता है उसको उसके मिठास का पता होता है कि प्रेम किसको कहा जाता है। क्योंकि प्रेम बच्चे प्रेम होता है। अनैत भक्त का अपमान कर दिया है। उस राजा की ऐसी बुद्धि देखकर जड़ भरत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने जो कहा वह ठीक है, ठीक ही है। आदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। आदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। शरीर का स्वस्थ होना दुर्लभ दुबला या मोटा होना भी उसी के हाथ में है। इस शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। स्थूलता, कुशलता आदि वादी, भूख प्यास, भय,
कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, शोक और अभिमान, यह सारे धर्म शरीर का अभिमान करने वाले में रहते हैं। मुझ में इनका लेश मात्र भी अंश नहीं है। हे राजन, तुमने जो मरने जीने और दंड देने की बात कही है, उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमिती रूप से यह बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वह जन्म लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। यस समी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव शीतल होता है, वहाँ पर अज्ञान पालन का भाव निमित्त रूप से नियम बंद होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। परमार्थ की दृष्टि में कौन स्वामी है और कौन सेवक, इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? फिर राजन आदि, तुम्हें राजा होने का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं उमत पागल और मूर्ख जड़ भरत अपनी ही शीतलती में रहता हूँ। मुझे दंड देकर तुम्हें क्या हाथ लगेगा? आदि मैं मूर्ख और पागल हूँ, जड़ और प्रमादी हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देकर तुम पीसी हुई रेत को ही पुनः पीसेंगे, तब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। राजन, मुनि वर जड़ भरत के यथार्थ तत्व के उपदेश को सुनकर राजा राहुगण का मुख खुला का खुला रह गया। जड़ भरत शांत भाव से फिर पालकी को उठाने लगे, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। उनका सारा राज मंद दूर हो गया था। वह जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे देव, आपने पवित्र धारण किया हुआ है। आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से विचारण करने वाले कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? वह आपका आना कैसे हुआ? कहीं आप छाह भेष में छिपे हुए भगवान कपिल देव तो नहीं हैं? हे विप्रवर, मुझे ना तो इंद्र के ब्रज का भय है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्र का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अंत कृपया बताइए कि विज्ञान की महान गरिमा को छिपाकर मूर्खों की भांति विचारने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपके रहस्य को नहीं जान पा रहा हूँ। आपके योग युक्त वक्तों को सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया आप परिचय दें। मैं आत्मा ज्ञानी मनुष्यों के परम गुरु भगवान श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर कपिल देव जी के पास यह पूछने जा रहा
था कि इस लोक में एकमात्र शरण गत वत्सल कौन है। कहीं आप मेरी परीक्षा लेने कपिल मुनि ही तो नहीं हैं। ये राजा कहने लगे, जो इन्होंने अपना सारा चीज बताया, तो कि भगवान आप मुझे ये तो बता दो, मैं कपिल में भगवान से पूछने जा रहा था कि इस संसार में कौन शरण उत्सल हैं। आप कहीं भेष बना के तो नहीं आए, आप कौन हो मुझे ये तो बताओ। मैं किसी से नहीं डरता, ब्रह्मा से नहीं डरता, विष्णु से नहीं डरता, भोले से नहीं डरता, इंद्र से नहीं डरता, लेकिन मुझे ब्रह्म से डर लगता है, ब्राह्मण से। वो ब्राह्मणी था, ब्राह्मणों से डर लगता है। तो आप मुझे प्रभु आप सच्ची सच्ची बताओ कि आप कौन हैं। कपिल मुनि ही तो नहीं है प्रभु, मेरा भ्रम दूर कीजिए। हे दीन बंधु, राजा होने के अभिमान में पागल होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान कर दिया। आप कृपा करके मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। आप शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हैं और विश्वास तमा श्री हरि के अन्य भक्त जान पड़ते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा किए गए अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु साक्षात त्रिशूल पणे भगवान महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी आपने इस अपराध बोध से मैं निश्चित रूप से अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे क्षमा करें। बच्चों, ये ब्राह्मण का बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा हो गया था, कोई गाली देता, कोई गलौज करता, कोई कुछ भी करता, कोई खाने को देता या ना देता, कितना भी काम करा लेता, खाने को नहीं देता, तो भी किसी से ये नहीं कहा करते कि मुझे दो, या मैं इतना काम करूँगा तो इतना पैसा लूँगा। इनको अपने शरीर से कोई मतलब नहीं। किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो पानी तक नहीं पिया। भगवान सुमरन में सिर्फ भगवान, जो इनका अंदर का आत्मा था वो श्री हरि में ऐसे लीन था कि वो अपने शरीर को भी शरीर नहीं मानते थे। वो यही सोचते कि मैं बस भगवान के पास हूँ और भगवान मेरे हैं। क्योंकि ऐसे सुनने वाले, सुमरने वाले बच्चों लाखों में एक होता है जो भगवान का बिल्कुल भक्त और भगवान का हो जाता है। तो उसके कदम कदम पे भगवान साथ देता है। काल जो पढ़ी थी मैं, देखो डाकू ले गए थे उसको बलि चढ़ाने के वास्ते, माँ भगवती ने साथ दिया। आज जो राजा हैं, तो राजा अपना कहार बना के ले जा रहा था, तो बच्चों इन्हें भगवानी ने उनके अंदर वो करा, जो ऐसे उछल उछल के चल रहे थे बच्चों। कभी इधर उछल गए, कभी उधर उछल गए, कभी इधर उछल गए, कभी उधर उछल गए। तो डोली कभी इधर हो जाती थी, कभी उधर हो जाती थी। क्योंकि अगर जो 4 कहारों का होता है डोली, 4 कहारों का, उनका साथ एक साथ होता है कदम। जैसे पुलिस वालों के, सिपाहियों का, जैसे इनका फौजियों का होता है एक साथ, तो वैसे ही इनका होता है। तो जब बंदा एक पीछे इधर उधर भटकेगा तो वो तीनों का तो बच्चों बैलेंस खराब होगा ही। तो वही राजा को गुस्सा आया, नीचे उतर के बुरा भला कहे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दर्द होया। और अब कल ये खुद अपना परिचय देंगे, और आप ऐसे ही ध्यान से सुनो और पढ़ो और भागवत पुराण की भक्ति करो। परमात्मा आपका कल्याण करेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय।